हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो चल रही होगी भी अच्छी आपकी पढ़ाई सारी। और अभी वीडियो एग्ज़ाम जो आपका होना है, उसके आपके एग्ज़ाम सिटी भी लगभग अनाउंस हो चुके हैं। आप सबने चेक कर लिया होगा भाई। और कुछ बच्चों का नहीं चेक हो पाया है, जैसे मुझे भी एक दो बच्चों की कॉल आई थी। और मेरा खुद का भी, नरेंद्र सर का भी मैंने चेक करने की कोशिश की थी। तो क्या होता है, जैसे एकदम से जैसे उन्होंने वेबसाइट ओपन की तो बहुत सारे बच्चे वेटिंग में होते हैं। और ये जो छोटी वैकेंसी होती है जैसे वीडियो, एलडीसी, पटवार, फोर्थ ग्रेड, इनके बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो जब एक साथ में बहुत सारे बच्चे एग्जाम सिटी चेक करने के लिए आए तो उसमें क्या हुआ, साइट हैंग हो जाती है, तो आपको समय लगता है चेक करने में। और आज के टाइम में ऐसा हो चुका है ना कि हमारे पास वो जो धैर्य होता है, पेशेंस होता है, वो है ही नहीं। तो आधे बच्चों तो ऐसे ही एक दो बार चेक किया होगा और बाद में करेंगे ऐसा हो गया होगा। तो टेंशन मत लेना भी, कुछ बच्चों का अगर निकल नहीं रहे हैं तो ये टेंशन मत लेना, ये चिंता तो बिल्कुल मत रहे कि हमारा एग्जाम सिटी आई है या नहीं। सबकी आ चुकी है। बस वो थोड़ा सा जो क्या होता है कि साइट बिजी हो जाने के कारण आप चेक नहीं कर पा रहे हो। तो विभाग ने बोला है कि 30 तारीख तक वो आपको पूरा एडमिट कार्ड ही दे देंगे, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। परंतु फिर भी आपको कल तक अगर आप आज या कल आप चेक करोगे तो आपको वो भी मिल जाएगी कि आपकी सिटी कौन सी है। और अमूमन देखा जाए तो ऐसी वैकेंसियों में आपको आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट होता है वही दिया जाता है। जो गंगानगर में है उन बच्चों को गंगानगर ही दिया जाएगा, बाहर नहीं दिया जाएगा। हाँ, एक कांस्टेबल एग्जाम में थोड़ा सा हुआ था, बट देखा जाए तो इस एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। आपको जो भी एग्जाम सिटी होगी वो आपको आपके जिला मुख्यालय है वही मिल जाएंगे। तो चिंता नहीं करनी है अभी इस चीज़ को लेकर। अभी टाइम है, आपको जितना हो सके उतना आप अच्छे से उसको रिवाइज कर लो जो आपको पढ़ा हुआ है, ठीक है। बाकी एग्जाम आपका अच्छा ही होगा भी, जैसी हमारी मनोकामना है। चलो भाई, अब आते हैं टॉपिक पे। तो हम पढ़ रहे थे उपसर्ग। दो तीन बातें रिकॉल कर लें क्या। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो कि किसी शब्द के पूर्व अर्थात पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दे, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। उसके बाद ये दो प्रकार से शब्दों में परिवर्तन करते हैं। पहला कौन सा? आंशिक परिवर्तन, अर्थात थोड़ा परिवर्तन करते हैं। और दूसरा पूर्ण परिवर्तन, अर्थात शब्द के अर्थ को पूरा ही बदल देते हैं। उसके बाद ये दो तरीके से जुड़ते हैं। वही कौन कौन से? एक जुड़ते हैं स्वतंत्र तरीके से, अर्थात उपसर्ग और मूल शब्द स्वतंत्र तरीके से जुड़ के एक अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और एक जुड़ते हैं संधि के नियमों के अनुसार, अर्थात उसमें जो उपसर्ग और मूल शब्द में जो मेल होगा वो संधि के नियमों द्वारा मेल होगा। तो हमने लगभग 18 नियम, 18 उदाहरण इसके पढ़ लिए थे, सॉरी उपसर्ग पढ़ लिए थे। आज 19 से लेकर 22 तक, अर्थात हम संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग है, ये कौन से हैं? हमारे संस्कृत भाषा के उपसर्ग। संस्कृत भाषा के उपसर्ग जो है वो हम आज की तारीख में पूरे कर देंगे। इसके बाद संस्कृत भाषा के कुछ अन्य उपसर्ग भी रहेंगे, वो मैं कोशिश करूंगा आपको एक क्लास में ही पूरे करवा दूंगा। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। लो स्क्रीनशॉट एक बार। हो गया? चलो शुरू करते हैं। अब हमारा कौन सा है? 19 नंबर। कौन सा? दो उपसर्ग है, देखो एक साथ ही दो दे दिए। अब एक तो कौन सा है? उत, और एक है उद। अब ये दोनों जो है वो संधि का एक ही नियम लगकर दोनों बनते हैं। व्यंजन संधि का एक ही नियम लगता है, इसलिए इनको एक साथ ही दे दिया गया है और एक ही माना जाता है। अर्थ देख लो, ऊपर, ऊंचा या श्रेष्ठ, या तो ऊपर, ऊंचा या श्रेष्ठ। अब देखो, मैंने उत वाले अलग बना दिए हैं और उद वाले अलग बना दिए हैं। कौन सा नियम लगता है, कैसे लगता है, वो आपका काम है जाके संधि में चेक करना, मैं यहां नहीं बताऊंगा। हाँ, मैंने आपको बता दिया। अब देखो, उल्लेख, उद्योग, लेख, उज्ज्वल, उद्योग, ज्वल, उदय, ये बनाओ, और उद्दार, ये बनाओ।
खुद से बनाओ, बना लोगे। उत्योग अय और उत्योग धार। 1 मिनट आप करना, 1 मिनट। हाँ, बना लिए। कौन कौन से बने? उत्योग लेख उल्लेख, उत्योग ज्वल उज्ज्वल, उत्योग अय उदय और उत्योग धार उद्धार। अर्थात इसमें देखो आपका तय परिवर्तन हो रहा है, किसमें? लय में भी हो रहा है, जय में भी हो रहा है, दय में भी हो रहा है और दय में भी हो रहा है। ठीक है। अब अगला देखो उद वाला। अब इसका क्या बनेगा? उत्कंठा, उद्योग कंठा, उत्क्रम, उद्योग क्रम, उत्तम, उद्योग तम और उत्सव, उद्योग सव, उत्सव। ठीक है। अब ये आपको कैसे बनाने हैं मैं फिर बोल रहा हूं, आपको संधि में जाके ही पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं यहां विस्तार से बताने लग गया तो ये क्लास हमारी और बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं ना कि संधि, इसलिए यहां पर सिर्फ ये परफॉर्मा हम ऊपर ऊपर से ही पढ़ेंगे, ना कि संधि में डीप जाकर। ठीक है। चलो अब लेते हैं अगला पारा, प्रति। ठीक है। प्रति का अर्थ क्या होगा? प्रत्येक, सामने, विपरीत, समान या बदले में। विपरीत और समान ये दो थोड़े से ध्यान रखना, बाकी प्रत्येक, सामने, बदले में या आप तीन आप याद रख लोगे। विपरीत और समान ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो प्रतियोग क्रिया, प्रतिक्रिया, प्रतियोग फल, प्रतिफल, प्रतियोग निधि, प्रतिनिधि और प्रतियोगदान, प्रतिदान। चारों आसान है, आप बना लोगे, स्वतंत्र रूप से जुड़ रहे हैं। प्रत्येक, एक तो ये बनाओ, प्रत्याशा एक ये बनाओ और प्रतीक्षा, ये तीनों आप खुद से बनाओ। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी जल्दी बनाओ। बन गया होगा। ये तीनों ही आपके स्वर संधि के नियम से बन रहे हैं। तो देखो प्रतियोग एक, प्रत्येक, प्रतियोग आशा, प्रत्याशा और प्रतियोग इच्छा, प्रतीक्षा। ठीक है। इसमें आपका दीर्घ संधि का नियम लग रहा है और इन दोनों में यण संधि के नियम से बन रहा है। ठीक है। संधि भी मैंने आपको बता दी है, तो आप क्या करना है, महासंधि में जाना, आपको ये मिल जाएगा, आसानी से आप बना लोगे। ये शायद मैंने आपको ये उदाहरण भी लिखवाए हो, कौन कौन से उदाहरण बनते हैं। ठीक है। दोबारा देख लो, प्रतियोग एक प्रत्येक, प्रतियोग आशा प्रत्याशा और प्रतियोग इच्छा प्रतीक्षा। ठीक है। अब पढ़ते हैं नंबर 21, परि। वो वाली परी नहीं भी, वो वाली परी नहीं है, ये नॉर्मल परी है। ठीक है। अर्थ देखो, परी का अर्थ पास, चारों ओर या अच्छी तरह। कुछ बुक्स में अच्छी और तरह को अलग अलग दे रखा है, पर ये ऐसा नहीं है, एक साथ है, अच्छी तरह है। ठीक है। अब देखो परियोग कलन, परिकलन, परियोग जन, परिजन, परियोग त्याग, परित्याग। अच्छा, ये परित्याग होता है भाई, कुछ बच्चे इसको पूरा बोलते हैं परित्याग, नहीं, तय को आधा ही बोलना है। और परियोग वेश, परिवेश। अब ये रहे आपके, वैसे तो ये भी सामान्य है, परियोग छेद, परिच्छेद। अच्छा, ये परियोग क्या जुड़ेगा और पर्याप्त, हाँ, परीक्षक और पर्याप्त, ये दो है आपके संधि वाले। तो बनाओ इनको जल्दी जल्दी, 1 मिनट आपके पास, जल्दी बना दो।
बन गए होगे। क्या बना? परियोग ईक्षक, परीक्षक, और परियोग आप्त, क्या बना? पर्याप्त। ये दोनों भी आपके स्वर संधि से ही बन रहे हैं, आप नियम देख लेना, ठीक है। आई थिंक ये तो आपका दीर्घ संधि लग रहा है और यहाँ पर शायद आपका ऋण संधि लग रहा हो, ठीक है, आप देख लेना। अब देखते हैं अंतिम, हमारा संस्कृत जो उपसर्ग है उसका अंतिम उपसर्ग कौन सा है? सु। सु का अर्थ क्या होगा? अच्छा, सुंदर या सरल। एक देखो, आप सरल देख याद रख लो, अच्छा और सुंदर तो आप याद रख सकते हो, ऐसे भी आपको समझ आ जाएगा कि सु अर्थात अच्छा या सुंदर। आप सब देखो ना, सुदर्शन, अच्छा दर्शन, सुचारू, अच्छा चारू, ठीक है। सुगम अर्थात कोई चीज सरल हो, या सुलभ अर्थात साफ सफाई या अच्छा बोल सकते हो, ठीक है। तो चारों, सुयोग दर्शन, सुदर्शन, सुयोग चारु, सुचारु, सुयोगगम, सुगम, और सुयोगलभ, सुलभ, ठीक है। अब ये तीन, स्वागत, स्वच्छ और स्वास्थ्य, ये तीन आपके संधि के नियम से बन रहे हैं। गुण संधि का इसमें नियम लग रहा है ना, देखना, शायद ये गुण संधि का नियम लग रहा है इसमें। बना दो जल्दी जल्दी खुद से, बनाओ, तीनों बनाओ खुद से। हो गया? क्या बना? सुयोग आगत, स्वागत, सुयोग अच्छा, स्वच्छ, और सुयोग क्या बनेगा? अस्थि, स्वस्थ, ठीक है। तो ये हो गए हमारे संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग है। एक बात मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको संधि अच्छे से आती है तभी आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझ आएंगे, वरना एग्जाम में अगर पूछ लिया कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है और इसका पहला ही उदाहरण, पहला जो ऑप्शन होता है वो ये होता है, और बच्चे ये आधा शायद देख के इस पे टिक कराएंगे कि सर यही जुड़ा हुआ है, तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए पहले से ही आप संधि पढ़ो अच्छे से, उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय। मैं पहले सोच रहा था कि नहीं करवाऊं, पर फिर मैंने सोचा कि कुछ बच्चों को ये चीज समझ ही नहीं आती कि क्या चीज होती है, इसलिए मैंने सोचा कि मोटा मोटा आपको तरीका बता दूं कि कैसे आप करोगे, कैसे आप समझोगे, ताकि आपको आसानी रहे। एक होता है ना कि रास्ते पे चलना थोड़ा मुश्किल होता है, जब आप एक बार चलने लग गए तो आपको समझ आ जाता है कि कैसा रास्ता है, फिर आप आसानी से चल पाते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया आज, बाकी हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक कर लेना भाई। हमारी संस्कृत भाषा के जो 22 उपसर्ग है, वो आपको उपसर्ग तो सारे याद होने चाहिए। कई बार सीधा प्रश्न आ जाता है कि कौन सा उपसर्ग संस्कृत भाषा का नहीं है, तो वो आपको आना चाहिए भी। वो आसान प्रश्न होते हैं, वो आप गलत मत करना, ठीक है। सॉरी भी। अब क्या है, संस्कृत भाषा के कुछ अन्य उपसर्ग, जैसे मुख्य तो 22 थे, अब कुछ अन्य बच गए हैं, 18-20 वो हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपको एक ही क्लास में पूरे करवा दूं। देखो, या तो वो भी करने पड़ेंगे, परंतु सवाल जो होता है, क्वेश्चन जो होता है, वो इनमें से बनने की उम्मीद ज्यादा होती है। इन जो 22 होते हैं, इनमें से बनने का ज्यादा चांस रहता है, ठीक है। तो यहां तक कर लेना भी, बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।